Hello students, welcome back again to social science class of class 10th. We are discussing about the chapter number 1 of economics development. इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर पहले एक आपको समझाना है व्हाट डू मीन बाय बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर बीएमआई दिया हुआ। बीएमआई से आप क्या समझते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आपका है मेजर करता है अवर न्यूट्रिशनल लेवल। हमारा न्यूट्रिशनल लेवल कितना है तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? टू कैलकुलेट वेट एंड हाइट आर नेसेसरी। तो दोनों चीज़ चाहिए इसमें। वेट यानी वेट हो गया आपका कितना केजी है, इसको केजी में नापा जाता है। और उसके बाद हाइट निकाली जाती है। हाइट को पहले आप सेंटीमीटर में निकालेंगे, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है मीटर में, और लास्ट में केजी यानी कि जो आपका वेट है उसको हाइट से, जो हाइट का जो स्क्वायर है उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा। कैसे आएगा? सपोज करते हैं किसी स्टूडेंट का वेट है 45, ओके, ये केजी में आ गया। उसके बाद आपने जो उसकी हाइट निकाली, सपोज करो उसकी 150 सेंटीमीटर हाइट थी, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, इट मीन्स 1.5 आ गया मीटर। अब इसको आप डिवाइड करेंगे स्क्वायर से, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यानी बॉडी मास इंडेक्स वो आएगा आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपका बॉडी मास इंडेक्स शो करता है। क्लियर? तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। वन वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली न्यूरिश्ड इज़ टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई जिसे बोला जाता है। दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट। बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। सबसे पहले आपको किसी भी क्लास के अगर आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको वेट और हाइट उसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में वेट को लिया जाएगा। देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट। उसके बाद उस स्टूडेंट को स्ट्रेट खड़ा करके स्केल के माध्यम से उसकी हाइट नापी जाएगी। ग्राउंड में उसको वॉल पे खड़ा करके बिल्कुल लेवल पे ला करके स्केल के माप से उसके बाद उसको आप इंच टेप से नाप सकते हैं। कन्वर्ट, उसके बाद क्या करेंगे? कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर। उसके बाद जो आपने हाइट निकाली पहले सेंटीमीटर में निकलेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके मीटर में चेंज करना है। डिवाइड द हाइट इन केजी द स्क्वायर ऑफ द हाइट। उसके बाद जो आपका हाइट निकला है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको केजी से यानी कि वेट से उसको डिवाइड कर देंगे, उसका स्क्वायर लेकर के। द नंबर यू गेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा? बीएमआई। जो आपका आंसर आएगा इट मीन्स वो आपका बॉडी मास इंडेक्स है। देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल। ये आपका टेबल दिया हुआ, उसके बाद आप टेबल देख लेंगे। पेज नंबर 90 to 91 में दिया हुआ है कि वो अंडर न्यूरिश्ड है या ओवर न्यूरिश्ड है। उसमें आपको टेबल दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स बीएमआई कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन दैट अंडर वेट। अगर उसका वो रेंज में आ रहा है तो इट मीन्स वो नॉर्मल है। अगर उसका वेट कम आ रहा है तो अंडर वेट होगा। और अगर बीएमआई से ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स वो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए गर्ल स्टूडेंट है जिसकी एज 14 ईयर्स और 8 मंथ है एंड द BMI इज़ 15.2 और उसका जो BMI आ रहा है 15.2 आ रहा है, देन सी इज़ अंडर न्यूरिश। इसका मतलब वो अंडर न्यूरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है। सिमिलरली उसी प्रकार से इफ़ द BMI ऑफ ए बॉय, अगर कोई बॉय है उसका BMI जिसकी एज आपकी
15 ईयर्स आ रही है और 8 मंथ है उसकी एज, उसका कितना आ रहा है 28। तो इसका मतलब हो गया देन ही इज़ ओवर वेट, इसका मतलब है वो ओवर वेट है। तो ये हेल्थ स्टेटस बताता है आपका। और न्यूरिशमेंट कितना मिल रहा है उसको, ये आपका बीएमआई बताता है। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इससे पहले हमने बताया था कि किसी भी देश का जो कंपैरिजन किया जाता है वो इनकम बेस पर किया जाता है। पहले हमने पढ़ा इनकम बेस पर किया जाता है। अब कुछ क्राइटेरिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी एचडीआर ने निकाला इनकम के अलावा, जिस उसके बाद इसका फिर एचडीआई निकलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसने इनकम के अलावा, इनकम तो है, इनकम तो लेना ही है, और एचडीआर के अनुसार एजुकेशन और हेल्थ को भी इंडिकेटर लिया गया है। हेल्थ दोनों को लिया गया है इसमें इंडिकेटर, यानी 3 चीज़ आ गई फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट कंट्रीज़ कि कितना डेवलप है, इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये जो पैमाना है इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी उसको पब्लिश करती है कौन, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको पब्लिश किया जाता है। इसमें पढ़ेंगे एक बार। वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने पढ़ा कि इनकम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर फॉर द लेवल ऑफ, इनएडिक्वेट मेजर लेवल डेवलपमेंट का। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया, इसलिए हमें दूसरे क्राइटेरिया में भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देयर कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया, इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल, जो ज़्यादा लाभदायक नहीं है। व्हाट वी नीड इज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इसमें क्या आ गया आपका हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स को लिया गया है। क्लियर। किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को मापने के लिए कितना डेवलप है वो एजुकेशन और हेल्थ, इसके अलावा इनकम को भी लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका पब्लिश करती है ये, फॉर इंस्टेंस जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, इसको बेस लिया गया है। यूएनडीपी रिपोर्ट जो आपका बता रही है एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने, किसी भी देश को कंपेयर करने के लिए ये 3 इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है यूएनडीपी रिपोर्ट 2020 का, इसको देख लेते हैं। ये पीपीपी यहाँ पे दिया हुआ है आपका पर कैपिटा इनकम जो पीपीपी में निकलता है, परचेजिंग पैरिटी, ये है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल और बांग्लादेश। इसमें दिखाई दे रहा होगा जो पर कैपिटा इनकम है सबसे ज़्यादा श्रीलंका की है, श्रीलंका हमसे आगे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी हमसे आगे है। और जो मीन ईयर्स हैं आपका स्कूलिंग एज जो 25 ईयर्स के ऊपर गए 10.6% दिखा रहा है। और एचडीआई रैंक, एचडीआई रैंक में, एचडीआई में देखो 73 है इसका, तो श्रीलंका हमसे कई मायनों में आगे है। अब एचडीआई का इसमें क्या लिखा है, एचडीआई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल, यानी 189 कंट्रीज़ का एचडीआई के हिसाब से हमारा जो देश है उसकी जो रैंकिंग है 130 है, और हमसे आगे श्रीलंका है जिसकी रैंक आपकी 73 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता ही, एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड हेल्थ ऑफ लाइफ, यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना जीवित रहता है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर, ये ध्यान रखने की बात है, जो आपका पर कैपिटा इनकम है डॉलर में ही नापा जाता है, और जितनी भी कंट्रीज है जिसको कंपेयर करना है आपको तो डॉलर में ही उसको नापा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead in India in every respect, and a big country like ours has
such a low rank in the world। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, आश्चर्यजनक है कि हमारा देश यानी भारत काफ़ी बड़ा होने के बावजूद, जो श्रीलंका है छोटा देश होने के बावजूद हमसे आगे है। ठीक है। टेबल 1.6 also shows that though नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम, टेबल में क्या दिखाया गया, जो नेपाल है और जो का बांग्लादेश है उसकी पर कैपिटा इनकम कम होने के बाद भी वो कई मायनों में हमसे आगे, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भारत से आगे हैं दोनों। येट दे आर बेटर देन इंडिया इन, देखो लिखा हुआ है येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी पर कैपिटा इनकम तो उनकी हमसे कम है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में वो भारत से आगे हैं। मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई, कई सजेशन दिए गए इम्प्रूवमेंट करने के एसडीआई को। एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, और कई जो कंपोनेंट हैं उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐड भी किया गया। बट बाई प्री फिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर है, दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे सिटीजन का रहन सहन वेलबींग कैसा है उन सबको ध्यान में रख करके ये आपका एसडीआई रैंकिंग बनानी चाहिए। इट इज़ पीपल देयर हेल्थ, क्या हो सकता है उसका, हेल्थ कैसा है पीपल का, उनके वेलबींग कैसे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर आस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या आप ये आपको सोचना है कि और क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने के लिए। फिर आता है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, किस प्रकार से आपका डेवलपमेंट हो, जो सतत प्रक्रिया है, सतत बोलते हैं, सतत विकास किस तरह से होना चाहिए। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप, सपोज करते हैं कोई देश है वो काफ़ी डेवलप है, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर। ठीक है, ये डेवलपमेंट आगे भी होते रहना चाहिए, एट लीस्ट बाय बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी डेवलपमेंट करना जरूरी चाहिए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, ये डिज़ायरेबल है। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। जिस प्रकार से आज की स्थिति में डेवलपमेंट हो रहा है, तो साइंटिस्ट के अनुसार एक वार्निंग का साइन दिया हुआ है कि अगर ऐसी डेवलपमेंट हम करते रहेंगे तो क्या होगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ग्राउंड वाटर का, भारत में देखो, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस थ्रेट, सीरियस थ्रेट है, काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड ए वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स, यानी पिछले 20 सालों में जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना आपका 4 मीटर कम हो गया है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग दियर ग्राउंड वाटर, जो 1/3 लोग हैं ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। इन अनदर क्या हो रहा है 25 ईयर्स, अगले 25 साल में क्या होगा, जो 60% है, 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ़ द प्रेजेंट वे बाय यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यूस, अगर ये रिसोर्स आप ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो 60% ये रह जाएगा। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन द, जो ग्राउंड वाटर ओवर यूज है अधिकतर आपको कहाँ दिखाई देगा, एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन, जहाँ पर ज़्यादा खेती की जाती है, जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ओवर यूजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे, क्या होगा, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पानी का अगर ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेवलपमेंट आगे कुछ भी नहीं होगा, रुक जाएगा। जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है देखो,
ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड, अपने आप बन जाते हैं बाय नेचर, एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, तभी भी हम इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। इसका मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर का केस ले लें, इफ़ वी यूज़ मोर देन वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन वाट, अगर हम अधिक से जो हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बीइंग रिप्लेस्ड बाय रेन, रेन के द्वारा जो इकट्ठे भी हो रहा है वाटर रिसोर्सेज, अगर हम उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो वाटर लेवल आपका कम हो जाएगा और पानी की समस्या बन जाएगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल बी एग्जॉस्टेड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में काफ़ी समय लगता है और वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे आपका कोल है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कोयला एक रिसोर्स है, ठीक है। इसका भी आपको सही से इस्तेमाल करना ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बने रहें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ एग्जॉक्शन दूसरा दिया हुआ है, एग्जॉक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जांपल नंबर 2 ये क्रूड ऑयल का दिया हुआ है। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट का दिया हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो रिजर्व्स हैं आपके 808,000 मिलियन बैरल्स हैं और ये कितने साल तक रिजर्व रह सकता है, 70 ईयर्स। उसके बाद ये रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट का दिया हुआ है 50,000 मिलियन बैरल्स है और कितने साल तक रह सकता है, 10.5 तक ही ये रह पाएगा रिसोर्सेज, और क्या हो जाएगा, एक समाप्त हो जाएगा अगले 10 साल बाद। और वर्ल्ड का देखें तो 1697,000 मिलियन बैरल्स हैं और 50 यानी 50 साल तक ये रिसोर्स हमारे पास रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम क्रूड ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करें ताकि ये आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बना रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता रहे। इसको पढ़ लेंगे आप, उसका परिणाम भी दिया है। देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम जो दिया हुआ है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज तक की सीमित नहीं है। या अगर कहीं और विकास हो रहा है जैसे चाइना का, उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर। हमारा फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं दूसरे देश में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका असर हमारे देश में भी पड़ता है। सस्टेनेबिलिटी इज़ डेवलपमेंट, sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए और रिसोर्सेज का किस प्रकार से इस्तेमाल होना चाहिए। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज परनिले सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रक्रिया है। एट ऑल टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल्स आर। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट, ये सब दिया हुआ है कि किस प्रकार की जो डिबेट है हमारे लिए क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे प्रश्न आप अपने आप से स्वयं पूछ सकते हैं। किस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, किस प्रकार हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारा डेवलपमेंट बना रहे, हमारा गोल बना रहे। तो ये लेसन यहीं पर आपका एंड होता है। वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर टुडे।